किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें किसान प्रतिनिधियों ने विभागीय अफसरों को अनेक समस्याओं से अवगत कराया। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने जिनको गंभीरता से लेते हुए उनके यथोचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी सभागार में आयोजित बैठक में जिले भर से आए किसानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान किसानों ने खाद, डीएपी और नहरों से संबंधित तमाम मसले उठाए। किसान नेताओं ने बताया कि आज किस कदर अन्नदाता जमीनी समस्याओं से जूझ रहा है। उनको खेत खलियानों से जुड़ी तमाम कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। किसान नेताओं ने एक एक कर सभी विषयों पर चर्चा की और उनसे जुड़े सुझाव भी रखे। निश्चित रूप से जो डीएपी खाद को लेकर मारामारी किसानों में हो रही है, ये विषय रखा है। कई जगह अधिकारियों ने छापा मारा है तो गड़बड़ी भी निकली है। उसी से संबंधित जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि ये गड़बड़ियां ना हो, किसानों को आवश्यकता के अनुसार डीएपी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया है अपने एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार को कि वो सोसाइटियों पर, प्राइवेट दुकानों पर पहुँचेंगे। और हम लोगों को भी कहा है, उन्होंने जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे भी कहा है कि आप लोग भी वहाँ जाएँ और सहयोग करें और खाद खुद जाकर के बंटवाएं, जिससे किसानों तक खाद पहुंचने में दिक्कत ना हो। एक सबसे बड़ा मुद्दा नहरों का ये है, जो मैंने अभी डीएम साहब को, सीडीओ महोदय को अवगत कराया है कि फतेहपुर सीकरी ब्रांच और आगरा कैनाल में गंदा पानी फैक्ट्रियों का आ रहा है, जो लाल है बिल्कुल। उससे फसल भी खराब हो रही है, लोग उसमें पानी में खड़े होते हैं, किसानों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उससे फसलों में बहुत भारी नुकसान किसानों का हो रहा है पानी से। उसको रोका जाना चाहिए, अच्छा पानी किसान को मिलना चाहिए नहरों में, ऐसा जिलाधिकारी महोदय से कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया। आगरा के जिलाधिकारी महोदय किसानों के प्रति बड़े अच्छे हिसाब से वो सामने आ रहे हैं और हमें विश्वास भी है कि ये अपनी बातों पर और किसानों के प्रति खरे उतरेंगे। जो डीएपी पर कार्रवाई की जा रही है वह स्वागत योग्य है। अन्य भी हैं कुछ समस्याएं जो अन्य विभागों से, जैसे नहर विभाग से था, कोऑपरेटिव से था और उसमें उद्यान विभाग का भी प्रकरण उठा, तो उन्होंने साफ निर्देश किए हैं कि जांच कराते हुए जांच में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमें विश्वास भी है, अगर जिलाधिकारी विश्वास के साथ में किसानों के साथ में हैं तो हम भी जिलाधिकारी महोदय के साथ में हैं। अगर जिलाधिकारी महोदय के आदेश की कोई भी विभाग का अध्यक्ष या कोई भी अधिकारी अवहेलना करेगा तो जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराएंगे। फिर भी समाधान नहीं होगा तो आंदोलन करने के लिए सारे किसान संगठन बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की होगी। आज देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय आगरा ने बैठक बुलाई किसानों की, जिसमें खेती किसानी संबंधित समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यतः डीएपी पर चर्चा हुई, डीएपी खाद पर चर्चा हुई थी। डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने अवगत कराया है कि आप सभी किसानों को डीएपी खाद मिलेगा और जो कालाबाजारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो ओवर रेट का खाद बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैंने कई मामले उठाए थे, विशेषकर WD ड्रेन है जो 54 किलोमीटर आगरा में नाला है, निकलता है, उसमें चेक डैम, लघु सिंचाई विभाग ने चेक डैम बना दिया। उनकी वजह से बरसात में ओवरफ्लो होता है तमाम हजारों किसानों की ज़मीन। उन्होंने कहा है जांच कराऊंगा, डीएम साहब ने कहा है जांच कराऊंगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने इससे जुड़े अधिकारियों से सारे विषयों पर चर्चा की और उनके उचित निराकरण के आदेश दिए। बैठक के दौरान सबसे ज्यादा डीएपी का मुद्दा हावी रहा, जिसको लेकर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने बताया कि समुचित व्यवस्था की जा रही है। जितने भी केंद्र हैं सभी पर डीएपी उपलब्ध है और प्रशासन के तहसील स्तर के अधिकारियों को भी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, आज एजेंडा जैसे कि जानते हैं कि तीसरा बुधवार को किसान दिवस होता है। इसके अतिरिक्त आज में जो किसान के प्रबुद्ध लोग हैं उनको आज बुलाया गया था। हर वर्ग के लोग थे एंड संगठन से भी प्रतिनिधि कर रहे थे, तो उन सबको बुला के जो मेजर आज के टाइम पे इनका जो समस्या चल रही है कि आपने भी पेपर में पढ़ा होगा कि डीएपी के संबंध में सबकी चिंता है, इसी को दूर करने के लिए एंड इसके अतिरिक्त और कोई अन्य समस्या के लिए जो सरकार द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, ज़िले स्तर पर भी जो कदम उठाया जा रहा है उसके संबंध में और इसके बाद उनका कोई समस्या तो इसके लिए था। तो डीएपी के संबंध में जो पहला मुद्दा था, तो मेरी तरफ से, अपनी तरफ से ही मैंने उनको सबका अवगत कराया है कि देखिए आज के टाइम पे हमारे ज़िले में पर्याप्त डीएपी है। अगर मेरे पास ऑनलाइन डाटा है, ऑनलाइन डाटा के हिसाब से हमने कल लेना लगभग 925 MT डीएपी सिर्फ पैक्स में भेजा है। करीब 3400 MT हमारे डीएपी प्राइवेट में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। और आज के टाइम पे और हमारे पास लगभग 1000 MT डीएपी है जो और पैक्स में भेजेंगे, सोसाइटी में भेजेंगे।
तो ये डीएपी का खाद मिलेगा। और इसके बाद देन इसके अतिरिक्त जो खतौनी में जितना उनका खतौनी की एरिया है उसके हिसाब से उनको मिलेगा, एक प्रोपोर्शन में मिलेगा। एक तो ये है। दूसरा देखिए बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो पैक्स में जा रहे हैं, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में भी खाद उपलब्ध है, तो उनके विश्वास बढ़ाने के लिए कल सारे अधिकारी की ड्यूटी लगाया गया था। मैं भी स्वयं 3 सोसाइटी में गया था, 2 प्राइवेट दुकान में गया था। और कल जो किसी की ओवर रेट की शिकायत आई थी तो उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कल शमशाबाद थाने में एक मेन रिटेलर का और एक डीलर का भी शिकायत पे 3/7 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, एक तो ये है। इसके अतिरिक्त आज प्राइवेट दुकानों पे भी निर्देश किया गया कि उनकी एरिया में उनकी दुकान के सामने 4x3 फीट का एक बोर्ड लगाएगा, मोटे अक्षर में लिखेगा आज की टाइप इनके पास मात्रा कितनी है और रेट क्या है। ये वो लिखते हैं, मगर वो जो चौकपीस से लिखते हैं वो किसानों को दिक्कत है, मिट जाती है। इसलिए आज के टाइम पे वो बोर्ड लगाएगा, दूर से भी दिखना चाहिए, ये एक निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा निर्देश ये भी है कि मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है। जो भी किसान लेगा अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया रहेगा ताकि पता चले कि ताकि हम बैक ट्रेस भी कर सकें कि कोई किसान से ओवर रेटिंग के संबंध में हो, जो काला बाजार के संबंध में हो, क्वालिटी के संबंध में हो, हम किसानों से वार्ता कर सकते हैं बैक ट्रेस में, ताकि इन्हें पारदर्शिता रहे सिस्टम में। आज के टाइम पे वो आधार कार्ड ले जा रहा है, नाम सब कुछ है, मगर हम ट्रेस नहीं करेंगे कर सकते। तो इसलिए मोबाइल नंबर का भी एक जिक्र किया गया, मैंडेटरी किया, मेरे से लिखित आदेश भी हुआ है। कोई भी रिटेलर, मैं फिर से कहता, कोई भी रिटेलर इसका जो भी लिखित आदेश पारित किया उसको फॉलो नहीं करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। इस बैठक के दौरान उद्यान विभाग, सिंचाई विभाग, विकास भवन से जुड़े जिला स्तर के सभी अधिकारियों के अलावा मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।